Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the tutorial 9 of our JavaScript series. And in this particular tutorial I am going to explain you the complete concept of function. ठीक है, कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट फंक्शंस काम करते हैं. ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे एडिटर में ही सारी चीज़ें लिख दी हैं, जो जो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ. आप ऑलरेडी अवेयर भी हो, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फैमिलियर हैं तो आपने फंक्शंस के बारे में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा. तो अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की, तो क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस? ठीक है, आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस. मल्टीपल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस की हेल्प से. हम देखेंगे फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं ओवर द नॉर्मल कोड. ठीक है, साथ में और हम क्या कर सकते हैं कि रीयूज कर सकते हैं हम कोड का विद द यूज ऑफ फंक्शन. ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको कोड की हेल्प से कंप्लीट समझाऊंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे दो मेन एडवांटेज जावास्क्रिप्ट फंक्शन की होती हैं. एक होता है आपका कोड रीयूजेबिलिटी, दूसरा होता है आपका लेस कोडिंग. ठीक है, तो ये दो एडवांटेजेस होती हैं. अब कोड रीयूजेबिलिटी से क्या मतलब है कि जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप कोई कॉन्सेप्ट है आपका, आप एक लॉजिक डिफाइन कर रहे हो और मान लीजिए वो एक कॉमन लॉजिक है या फिर वो रिपीटेटिव वे में आपके कोड के अंदर या फिर जो भी आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम है वहां पे वो यूज किया जा रहा है. तो बार बार वो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखने की जगह हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लॉजिक को आप एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो और उस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका कोड यूजेबिलिटी का. अब जो दूसरा एडवांटेज है लेस कोडिंग, वो पहले वाले से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है. जब कॉमन टास्क के लिए हम एक बार फंक्शन में लॉजिक डिफाइन करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं, तो हमें सेम लॉजिक के लिए बार बार वही मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी. तो इसीलिए वो लेस कोडिंग उसका एक एडवांटेज होता है. सिंपल अगर हम सिंटैक्स की बात करें जावास के फंक्शन में, तो ये सिंटैक्स है. पहले क्या था, फंक्शन कीवर्ड. ठीक है, फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, और उसके अंदर आपके आते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लाइक आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 अप टू आर्ग्यूमेंट n, और विद इन करली ब्रेसेस आपका कोड दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको समराइज वे में बता रहा हूँ, फिर हम सीधे सीधे कोड पे बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो फंक्शन, ये सिंटैक्स हो गई फंक्शन की, जावास्क्रिप्ट फंक्शन. अब इसके अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, फंक्शन को यूज करने के जावास्क्रिप्ट में. एक नंबर 1 पे आता है आपका जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का. दूसरा है आपका फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू. इसका भी मतलब देखेंगे कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या है विद द हेल्प ऑफ कोड. एंड थर्ड वन इज योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट. इसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड 2 कि किस तरह से काम करता है. और जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से सिंटेक्स भी मैंने दिखाई है. न्यू फंक्शन, फंक्शन में एफ कैपिटल, एंड योर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन बॉडी. चलिए, तो ये था एक समराइज वे में कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, क्या एडवांटेजेस है, क्या तीन तरीके से हम उसको यूज करेंगे. चलिए मैं सीधे सीधे कोड पे बढ़ रहा हूँ और कोड हम यहाँ पे लिख के देखते हैं कैसे हमारा फंक्शन काम करता है. तो सबसे पहले अगर हम सिंपल बात करें जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, तो कैसे हम उसको यूज करते हैं कोई भी फंक्शन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन आपका कीवर्ड. ठीक है, फंक्शन कीवर्ड. अब उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन करा. ठीक है, मैंने सपोज एक मैसेज नेम से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया. मैंने क्या करा, एक मैसेज डिफाइन करा. ठीक है, अब इसके बाद में आएंगे तुम्हारे विद इन करली ब्रेसेस हम चलेंगे. तो ये एक सिंटैक्स होती है फंक्शन को लिखने की, सिंपल. अब इसके अंदर देखिए मैं एक अलर्ट मेथड का यूज करके दिखा रहा हूं. अभी हम जावास्क्रिप्ट में आगे डायलॉग बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिनको प्रॉम्प्ट बॉक्सेस भी बोल देते हैं. उसी का एक पार्ट होता है अलर्ट बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ मैं एक अलर्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ. एक हमारे पास अलर्ट मेथड होता है. ठीक है, सपोज मेरे को एक मैसेज डिस्प्ले कराना है इसमें, लाइक टैग लर्निंग विद रजत. ठीक है, तो ये मेरे को डिस्प्ले कराना है. अब मैंने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन करा है सिंपल. अब इस फंक्शन में क्या डिफाइन करा मैंने, या फंक्शन का नेम मैंने मैसेज नेम से एक फंक्शन लिया है. ठीक है, और एक अलर्ट मेथड का यूज करा. ये मैं एक ट्यूटोरियल सेपरेट बनाऊंगा डायलॉग बॉक्सेस या प्रॉम्प्ट बॉक्सेस के ऊपर, जिसमें आपके अलर्ट, कंफर्म, ठीक है, और अलर्ट कंफर्म, ये सारे तीन तरह से आपके क्या होता है, वो होते हैं डायलॉग बॉक्सेस, अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म. ठीक है, चलिए, तो ये हुआ, इस तरह से फंक्शन की सिंटैक्स हुई. अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी वाले पार्ट में गया. जैसे मैं एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है,
एक फॉर्म के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म को कर दो बंद, मैं एक इनपुट टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, मैं एक बटन डिफाइन कर रहा हूँ उसमें। देखिए इनपुट, ये आप HTML में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनपुट टाइप में मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, बटन। ठीक है, अब मैंने यहाँ बटन डिफाइन करा, मैं उसकी एक वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ऑन क्लिक इवेंट के बारे में, जो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल इवेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक इवेंट है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक करने पे क्या है, ऑन क्लिक में मैं जब बटन जब मैं क्रिएट करूँ और उस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा फंक्शन कॉल होके आना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन का नाम मेरा क्या, मैसेज। तो मैंने ऑन क्लिक के अंदर क्या किया, मैसेज को डिफाइन करा। ठीक है, इसको डिफाइन कर दी। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा एक चीज और कर सकता हूँ, इसका वैल्यू। ठीक है, इसका मैं क्या दे सकता हूँ, वैल्यू। ओके, तो वैल्यू में सपोज मैंने लिख दिया क्लिक मी। चलिए, तो इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका। अब इसको रन कराएंगे। देखो यहाँ पहले फंक्शन डिफाइन करा और इस तरीके से इसको यूज किया। अब देखो, अब मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखो इस तरह आया क्लिक मी। अब मैं इस पे बटन पे कर्सर लेके गया तो मुझे क्या दिखा रहा है, टेक लर्निंग विद रिचर। मतलब कि अलर्ट में मैंने जो मैसेज डिस्प्ले कराया था वो आपका डिस्प्ले होकर आ रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है फंक्शन का, राइट। अब मैं आपको तीन तरीके बता रहा हूं। कौन से तीन तरीके, जो यहाँ पे आप देख रहे थे ना, जावास के फंक्शन आर्ग्यूमेंट, मतलब फंक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए आप, फंक्शन के अंदर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे। ठीक है, जैसे फंक्शन की बॉडी में क्या होता है, ये फंक्शन कीवर्ड हुआ, यहाँ फंक्शन का नेम हुआ, और ये आपके विद इन पैरेंथेसिस जो भी हम लिखते हैं वो आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक कोई भी हमने नहीं पास करे, तो पहले हमें यही देखना है जावास के फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम कैसे काम करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो पहले कोड पे हम चलेंगे। अब मैं एक नई चीज आपको बताता हूँ फंक्शन आर्ग्यूमेंट के लिए। यहीं पे मैंने क्या किया, फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक, सपोज मेरे को क्या कराना है, मुझे स्क्वायर प्रिंट कराना है एक सिंपल तरीके से। मैं चाहता हूँ एक नंबर मैं प्रोवाइड कराऊं और उसका मेरे को वहां पे क्या मिल जाए, एक स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली होगा क्या कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा। इसको हटा दो अभी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हटा रहा हूँ, आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ठीक है, मैं गया, मैंने फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, सपोज गेट स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन की बॉडी होती है। अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ, सपोज नम नाम से। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस नम, जो भी नम की वैल्यू है वो क्या हो जाए, उसका स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले मैं और क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही सिमिलरली अलर्ट का यूज करा मैंने, अलर्ट। अब अलर्ट का यूज करके मैंने क्या दिखाया, स्क्वायर में आपको पता है सेम नंबर का सेम में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, सिंपल लॉजिक है। तो इस तरह से मैंने एक लॉजिक डिफाइन करा, जैसे पहले था वैसे ही अब है, बस इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया, आर्ग्यूमेंट पास किया। ठीक है, अब चलिए, अब इनपुट टाइप में मैं गया तो यहाँ पे हमने ये सब पास कर ही रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या लिया हुआ है, मैंने क्या डिफाइन करा, गेट स्क्वायर फंक्शन डिफाइन करा है। और अब उस गेट स्क्वायर फंक्शन के अंदर ही मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू प्रोवाइड करा दूंगा। सपोज मुझे 8 का स्क्वायर चाहिए, मुझे 8 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, देखें रन करा के, अगर एक बार आपको कोड दिखाऊं तो मैंने किया क्या, इसमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा गेट स्क्वायर नाम से, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करा, उस आर्ग्यूमेंट का नेम क्या है, NUM नम। अलर्ट बॉक्स के अंदर मैंने दिखा दिया नम मल्टीप्लाई नम, बिकॉज वी वांट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, या ऑन क्लिक के अंदर फिर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया और एक पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करा दी नम के लिए। ठीक है, चलिए अगर इसका आउटपुट अगर आप देखोगे, ठीक है, रिफ्रेश करा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, पहले कुछ और था, अब रिफ्रेश करा के क्लिक में ही मैंने नाम रखा हुआ उसका, तो दिस पेज सेज 64, यानी कि 8 × 8 64, इस तरह से आ गया। अगर यहाँ पे मैं 10 भी कर देता हूँ, सपोज आई वांट स्क्वायर ऑफ नंबर 10। ठीक है, इसको रिफ्रेश कराना एक बार। अब देखो तो कितना आया, 100 आया। तो दिस इज द वे हाउ वी पास द आर्ग्यूमेंट इन अवर फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट हम इस तरह से पास करते हैं। अब जहां मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, अब दूसरा एक तरीका होता है, आप एक रिटर्न वैल्यू भी लेते हैं। अब रिटर्न वैल्यू कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं सब कुछ कमेंट आउट करके चल रहा हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैंने सब कुछ कमेंट आउट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी जो लॉजिक है, अब रिटर्न वैल्यू में मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन करा, मुझे सपोज कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, तो मैंने इन्फो नेम से एक फंक्शन क्रिएट करा। ओके,
अब इसके अंदर क्या है, पहले तो मैं क्या कर रहा था, अब मैं एक रिटर्न का यूज कर रहा हूं। रिटर्न कीवर्ड होता है किसके लिए, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो रिटर्न में क्या करूंगा, रिटर्न के अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, मैंने लिखा सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं चाहता हूं मेरी ये वैल्यू यहां पे डिस्प्ले होके आ जाए, सिंपल। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने यहां से क्या किया, इस पार्ट को भी हटा दिया, मैं इसको हटा दे रहा हूं, हटा दिया मैंने फिलहाल। अभी है, अब इसको मैं डिस्प्ले कैसे कराऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, या तो console डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं क्या लूंगा, मेरा फंक्शन कॉल कराऊंगा, ठीक है। ये सिंटेक्स है, आप इस पर ध्यान देते जाइए क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ क्या करा, रिटर्न के लिए एक फंक्शन डिफाइन करा, और फंक्शन डिफाइन करके सिंपली क्या होता है कि आपको जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है उसको आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें पता है कि ब्राउजर पे आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं हम जावा स्क्रिप्ट का, और इसके अंदर मैंने फंक्शन पास करा दिया, जो भी फंक्शन का नेम है कंप्लीट। अब देखो इसको आप रन करा के देखेंगे, उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करने पे क्या मैसेज था, जो रिटर्न के अंदर था, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिटर्न मेथड काम करता है, मतलब रिटर्न मेथड नहीं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है, वो काम करता है। तो ये मैंने किसके लिए आपको बताया, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। चलो अभी अब मैं थर्ड पे आ रहा हूं, मैंने इसको भी कमेंट आउट कर दिया फिलहाल, एक ही में आपको सारा कोड यहाँ दिखता रहेगा। अब मैं नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जो थर्ड वन था आपका, थर्ड वन क्या था, दिस वन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन, सॉरी फंक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट पे अगर हम गए, जेएस फंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो किस तरह से हम उसको यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स भी दिखा दिया, किस तरीके से सिंटेक्स काम करती है, न्यू कीवर्ड का यूज करके फंक्शन, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन बॉडी, तो इस तरह से अब मैं दिखाता हूँ कोड में, ठीक है। चलिए अब उससे पहले मेनली जो हमारा काम है जेएस फंक्शन ऑब्जेक्ट को यूज करने का, वो ये है कि जेएस में एक पर्पज है फंक्शन कंस्ट्रक्टर के लिए, वो ये है कि हम न्यू फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते विद द हेल्प ऑफ आपका फंक्शन कंस्ट्रक्टर। हम क्या करते हैं, एक न्यू फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कौन सा कोड, जो ग्लोबली एग्जीक्यूट हो सकता है। ये कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है, ग्लोबली, मतलब जनरली अगर हम बोले लाइक इन जावा स्क्रिप्ट, है ना, द पर्पज ऑफ फंक्शन कंस्ट्रक्टर इज टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, एंड इट एग्जीक्यूट्स द कोड ग्लोबली, कहने का मतलब ये है। चलिए, तो हमारे पास कुछ फंक्शन मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शन मेथड्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पे वो फंक्शन मेथड दिख पा रहे होंगे आपको, जिसमें क्या है कि पहला मेथड आपका अप्लाई, ठीक है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप्लाई मेथड में क्या होता है कि अप्लाई मेथड किस लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे आपको क्या करना हो, फंक्शन को कॉल करना हो। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जो दिस वैल्यू को कंटेन करता है, अभी मैं दिस के बारे में पढ़ाऊंगा, दिस वैल्यू को कंटेन करता है, और सिंगल एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है, दैट कंटेन्स दिस वैल्यू एंड द सिंगल एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन आता है आपका बाइंड के बारे में। तो बाइंड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन। तो बाइंड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब थर्ड वन आता है आपका कॉल, ठीक है। तो सिंपली कॉल में क्या है, ठीक है, इट इज यूज टू कॉल द फंक्शन दैट कंटेन्स दिस वैल्यू, मेनली दिस के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, दिस कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं। तो दिस वैल्यू के लिए और आर्ग्यूमेंट लिस्ट दोनों के लिए हम कॉल का यूज करते हैं। फिर आता है आपका एक टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग में क्या है, रिटर्न्स द रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। जब भी आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए तो आप टू स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बहुत आसान सा ये एक्सप्लेनेशन हो गया, सिंटेक्स मैंने अभी आपको दिखाई, मैं बहुत आसान सा कोड आपको इसका दिखाता हूं। अब मैंने सपोज क्या किया, लेट का यूज करके मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। अब मुझे मल्टीप्लाई निकालना है, मैं आर्ग्यूमेंट भी पास करूंगा, 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हैं, और मुझे उन नंबर्स का क्या चाहिए, मल्टीप्लाई। तो सपोज मैं अपने फंक्शन का नाम रखने वाला हूं मल्टीप्लाई से, MUL, मल, ठीक है, मल, इस तरह से मैं रखूंगा, ये मेरे फंक्शन का नाम है। फिर मैंने न्यू का यूज करा, ठीक है, इधर आया मेरा फंक्शन, ठीक है। अब ये सिंटेक्स आप देखना इसकी, अब इसके अंदर मेरे
आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। सपोज मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मैं 2 नंबर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, सपोज एक n1 डिफाइन करा, इसको मैं क्या करूंगा, देखो एक मैंने n1 डिफाइन करा, अब एक मैंने n2 डिफाइन करा। 2 नंबर यहाँ पे मैंने क्या करे, डिफाइन करे। अब मुझे इनको रिटर्न भी तो कराना है, कि इसमें करवाना क्या, तो वो कंप्लीट लॉजिक मैंने यही लिख दिया फंक्शन की बॉडी में विद द जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स है। तो मैंने कराया रिटर्न, जो मैं ऑलरेडी अभी सबसे सेकंड वाले स्टेप में बता चुका हूं आपको, रिटर्न। और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, रिटर्न n1 मल्टीप्लाई n2। सिंपल अपना लॉजिक है, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये सिंटैक्स है एक इस तरह से, ये मेरे फंक्शन का नाम यहाँ मल बन के आएगा, MUL, ठीक है। ये न्यू फंक्शन, यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट और आपका फंक्शन की बॉडी बेसिकली, ठीक है। तो एक ही में मैंने यहाँ पे डिफाइन करा। अब मैं इसको डिस्प्ले भी तो मुझे कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसका यूज करने के बाद में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करने के बाद में मैंने अपना मल फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करा। अब देखिए, अब ये रिजल्ट तो कुछ मिलेगा नहीं, रियल टाइम में हमने कोई वैल्यू तो वहां पे दी ही नहीं है। तो इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो 2 आर्ग्यूमेंट है, ये इनको मैं यहाँ पे पास करा दूंगा। सपोज मैंने एक नंबर पास कराया 3 और दूसरा नंबर पास कराया 8, तो ये 2 नंबर हो गए आपके n1 एंड n2। अब देखें मल्टीप्लाई 3 और 8 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 24। तो यहाँ आंसर आ गया तुम्हारा 24 आ गया, सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे सपोज आप 3 वैल्यू भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप क्या 3 वैल्यू लेना चाह रहे हैं, आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, n3। अब यहाँ पे भी मैंने क्या करा, एक और ले लिया वैल्यू, सपोज 10, तो ये आंसर कितना आएगा, 240। अब देखते हैं रिफ्रेश करा के, आ गया 240। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप यहाँ स्क्रॉल डाउन अगर मैं इसको करूँ, आप इस कोड को नोट कर सकते हो, ठीक है। ये इसका बेसिक था, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, कंप्लीट स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। शॉर्ट में समझा दिया था फंक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल सिंटेक्स क्या है, और ये 3 तरीके, जो 3 कॉन्सेप्ट हमारे फंक्शन के अंदर आते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट, दूसरा फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में विद इट्स सिंटेक्स। तो ये यहाँ पे हो गया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोड की हेल्प से तीनों चीजें यहाँ पे डिफाइन करा के आपको दिखा दी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में। तो इस तरह से मेरा अभी फ्लो आगे चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ट्यूटोरियल अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।